युद्ध के 28 दिन बीत चुके हैं। 1 और 11 में सबसे पहले बता दें कि 28वें दिन क्या कुछ चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बिन मांगे मोहलत दे दी है। 6 अप्रैल तक ये मोहलत चलेगी। ईरानी पावर प्लांट पर हमला नहीं किया जाएगा। अब ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने फिर से बातचीत वाली दलील दी तो दूसरी तरफ से 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारियां भी कर ली। ईरान ट्रंप की बातों से बेपरवाह बारूदी बातें कर रहा है, बारूद फेंक रहा है। ईरान ने फिर से हमलों की नई लहर जारी की है और इजराइल भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तेहरान ने जमकर बमबारी की है और तबाही मचाई। 28वें दिन भी मिसाइली हमले चल रहे हैं। ड्रोन से भी बारूदी हमले किए जा रहे हैं। तबाही मच गई है, मौत का मंजर दिख रहा है। जंग के तीनों मोर्चों पर बम गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं, फिर चाहे ईरान हो या फिर इजराइल या फिर लेबनान, जहां इजराइल ने जमीन और आसमान से हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था और तबाही के बाद भी हिजबुल्लाह पलटवार में पीछे नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को नया अल्टीमेटम दे दिया है और अब वो कह रहे हैं कि ईरान के पावर प्लांट पर वो अगले 10 दिनों तक हमला नहीं करेंगे। सवाल है कि ये एक तरफा मोहलत आखिर क्यों? क्या ईरान ने ट्रंप से कोई मोहलत मांगी भी थी? क्या ईरान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया था या युद्ध के हालात ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया और वो 10 दिन हमले न करने की बात करने लगे? They can't make a comeback. Cities and towns and destroy all of their crazy nuclear weapons and missiles and drones that they're building. And we're doing that. They'll tell you we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. याद करिए ट्रंप के बड़बोलेपन को। युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया ने यूं जताया जैसे ईरान को तो चुटकियों में मसल देंगे। अमेरिका इजराइल की ताकत के आगे ईरान को घुटनों पर लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खामेनेई के साथ ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप का एक साथ सफाई से ये संदेश गया कि ये युद्ध ज्यादा लंबा खींचने वाला नहीं। लेकिन 28 दिन बाद युद्ध इस मोड़ पर आकर खड़ा है कि ट्रंप को अल्टीमेटम की तीसरी किश्त जारी करनी पड़ी है। ईरानी सरकार के अनुरोध के मुताबिक मैं ऊर्जा संयंत्रों के विनाश की अवधि को 10 दिनों के लिए सोमवार 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तक स्थगित कर रहा हूं। बातचीत जारी है और फेक न्यूज मीडिया और अन्य लोगों द्वारा दिए गए गलत बयानों के बावजूद बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। 5 दिनों में ट्रंप ने ईरान को तीसरा अल्टीमेटम दिया है। 22 मार्च को पहला अल्टीमेटम 48 घंटे का था, 23 मार्च को दूसरा अल्टीमेटम 5 दिनों का था और अब 27 मार्च को तीसरा अल्टीमेटम 10 दिनों का है। यानी अगर ट्रंप अपने वादे पर कायम रहते हैं और युद्ध में कोई अप्रत्याशित मोड़ नहीं आता है तो अमेरिका 10 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमले नहीं करेगा। ट्रंप की माने तो ईरान खौफ में है, पस्त और परास्त हो चुका है और समझौते करने पर बुरी तरह मजबूर हो चुका है। That's why they're talking to us. They wouldn't talk otherwise. But they're talking to us because they've got a disaster in their hands. They're defeated. They can't make a comeback. We're free to roam over their cities and towns and destroy all of their crazy nuclear weapons and missiles and drones that they're building. And we're doing that. They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. आपको ये भी याद दिला दें कि 2 दिन पहले ट्रंप ये कह चुके हैं कि ईरान की तरफ से उन्हें बड़ा गिफ्ट मिला है और अब उन्होंने उस सीक्रेट गिफ्ट से पर्दा भी उठा दिया है। कह रहे हैं कि ईरान ने तोहफे में 10 टैंकर तेल भेजा है। तो ट्रंप दुनिया को पुरजोर तरीके से बताने में लगे हैं कि ईरान में अब उतनी ताकत नहीं बची कि वो अमेरिका का सामना कर सके। उसके पास एक ही रास्ता बचा है, समझौते का। वो ये भी मान रहे हैं कि डील पर बात हो रही है, लेकिन वो ये कतई बता नहीं रहे हैं कि डील हो रही है तो किन शर्तों पर और ईरान की तरफ से समझौते पर बातचीत की कोई ठोस पुष्टि हुई है। जाहिर है जब इतनी बड़ी जंग चल रही हो तो कोशिशें भी हो रही होंगी, लेकिन जब तक ईरान की टॉप लीडरशिप से कोई संदेश नहीं आता, ट्रंप के दावे पर यकीन कर पाना मुश्किल ही होगा। आज तक ब्यूरो। लड़ाई
लड़ाई रुक नहीं रही है, लेकिन बातचीत के दावे भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी SMS जुड़ गए हैं। सुमित हमारे साथ जुड़े। सुमित, क्या वाकई कोई बातचीत हो रही है? क्योंकि नजर नहीं आ रहा है। 83वीं लहर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की फिर से ईरान ने छोड़ी है क्या, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? शायद सुमित तक आवाज नहीं पहुंच रही। इस बीच आपको बता दें कि 10 दिन का अल्टीमेटम और दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा है कि 10 दिन तक अमेरिका की तरफ से कोई हमले नहीं किए जाएंगे। तो पहले खुद ही अल्टीमेटम दिया था 5 दिनों का कि 5 दिनों के लिए सीज फायर है, और खुद ही उसे एक्सटेंड कर दिया है। पहले भी ईरान ने कहा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने आप से बात कर रहे हो, हमसे तो किसी की कोई बातचीत हुई नहीं है। टॉप लीडरशिप का पहले खात्मा करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तो वो बातचीत किससे कर रहे थे ये भी बड़ा जो है लेकिन सवाल था। ईरान की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया कि अगर किसी के जरिए संदेश भिजवा देना, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई बातचीत हो रही है। तो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावे को सिरे से खारिज किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर नए दावे के साथ आ गए, फिर नई तारीख के साथ आए हैं और एक नई डेडलाइन के साथ है कि 10 दिन आपको और रियायत हम दे देते हैं। सुमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सुमित, ये डेडलाइन आगे बढ़ाना, ईरान तो मना कर रहे हैं कि हमारी तो कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो अमेरिका की किससे बातचीत हो रही है? देखिए, अमेरिका कोशिश ये कर रहा है दिखाने की कि देखिए उनकी बातचीत ईरान से हो रही है, वो लगातार ईरान को मनाने की कोशिश कर रहा है और ईरान उनसे बातचीत करने की कोशिश खुद कर रहा है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, लेकिन उसके उलट जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा दावा करते हैं, उसके कुछ ही मिनटों के अंदर ईरान की तरफ से स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ जाता है कि ना तो हम बातचीत करेंगे, और अब ईरान ने तो ये कह दिया कि हमारे तमाम जो मुल्क देश हैं, जिसमें भारत का नाम भी इन्वॉल्व है, जिसमें आप उन्होंने चीन की बात की, रूस की बात की, इराक की बात की, भारत की बात की, पाकिस्तान की बात की, सबके नाम लिखकर उन्होंने कहा कि उनके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये दावे, ये स्टेटमेंट अमेरिका को भी एक तरीके का सेटबैक या फिर एक चढ़ाने के बाद जरूर कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी में आप ये पोस्चर करते हैं कि देखिए आप जो बातें कह रहे हैं उसके उलट चल रहे हैं, और शायद ईरान की स्ट्रैटेजी इस समय बिल्कुल क्लियर है कि वो ना तो अमेरिका की बातें सुनने के लिए तैयार है, और जो अमेरिका दावे कर रहा है उसके उलट ही वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर आप माने कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिक्कतें इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि वो पहले 48 घंटे का वक्त कहते हैं, फिर 5 दिन का वक्त कहते हैं, और फिर 10 दिन की बात कहते हैं। और ये तमाम वैसी ही बातें हो रही हैं राजीव, जैसी हमने ऑपरेशंस को लेकर सुनी थी कि देखिए सबसे पहले हमने रिजिम चेंज हमारा मकसद नहीं था, फिर बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म करना हमारा मकसद नहीं था, फिर हमारा न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर कभी बयान नहीं दिया। तो इसी तरीके के गोल पोस्ट अब अमेरिका अपने दावों में भी कर रहा है ईरान से बातचीत को लेकर। राजीव, इसके अलावा सुमित, ये जो 10 दिन का अल्टीमेटम और 10 दिन की मोहलत जिसे कहते हैं दी गई है, इससे क्या ट्रंप टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि 10 दिनों में थोड़ी डस्ट सेटल हो जाएगी, अपने आप चीजें सुधरने लगेंगी, जिस तरीके से लगातार उन पर दबाव बढ़ रहा था वो दबाव थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा। ये उन्होंने अपने ही लिए शायद एक राहत के लिए कदम उठाया है। देखिए बिल्कुल, जब आप ईरानियन साइड से इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो नेहा बिल्कुल वो बात कहते हैं कि देखिए ये टाइम बाइंग के लिए किया जा रहा है, लेकिन टाइम बाइंग किस चीज के लिए? अमेरिकी राष्ट्रपति ये समझ चुके हैं कि इस समय जो बातचीत है या सारी परिस्थितियां वो एक डेडलॉक पर आकर खड़ी हो चुकी है, यानी वहां से ना तो अमेरिका पीछे हटना चाहता है और ना ही ईरान पीछे हटेगा, क्योंकि ईरान तो चाहता है कि ये जंग लंबी खींचे ताकि ये वॉर ऑफ इंड्योरेंस बने, यानी जिसके अंदर जितनी क्षमता है लंबी खींचने की जंग को वो उतना ज्यादा लड़ सकता है। शायद ईरान ये दिखाने की कोशिश करता है, और ये अमेरिका के पाले में, अमेरिका के वाजिब नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिका इसलिए भी टाइम ले रहा है क्योंकि ये जिस तरीके से ग्राउंड मूवमेंट की बात की जा रही है, जिस तरीके से फोर्सेस की मोबिलाइजेशन की बात की जा रही है ऑन ग्राउंड, उसको लेकर अमेरिका चाहता है कि उसकी वहां पर स्थिति हथियारों के साथ साथ फोर्सेस की भी ज्यादा बन जाए। इस समय 50,000 से ज्यादा सैनिक इस समय मिडिल ईस्ट में मौजूद है। हमने देखा कि कैसे यूएसएस तुलिप के ऊपर भी कहा गया 2,500 से ज्यादा सैनिकों की मौजूदगी है। इसके अलावा 3,000 सैनिक और भेजने की बात की जा रही है। तो ऐसे में परिस्थितियों को अपने हाथ में रखना या फिर परिस्थितियों को अपने मुताबिक लेकर चलने के लिए ये टाइम बाइंग वाला पैतरा अमेरिका की तरफ से खेला जा रहा है। जी सुमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।